हाय दोस्तों, मैं हूं ओम और आपके अपने पसंदीदा हॉरर चैनल भूतकाल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपको सच्ची आप बीती, आधुनिक दुनिया का अनसुना खौफ और रूह कांप देने वाले अनुभव सुनना पसंद है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। शेयर करें इसे अपने उन दोस्तों के साथ जो मोबाइल स्क्रीन की रोशनी में रात भर जागते हैं। दोस्तों, हम सब सोचते हैं कि 4G और 5G की ये अदृश्य तरंगे सिर्फ इंटरनेट और डेटा बहती हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी सुनसान श्मशान के ऊपर लगा लोहे का विशालकाय टावर बाजार का नेटवर्क नहीं, बल्कि उस जमीन में दबी सदियों पुरानी तड़प और चीखों को खींचकर आपके मोबाइल की स्क्रीन पर फेंकने लगे। बात 2024 की बारिश के दिनों की है। मैं एक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के साथ साइट सर्वेयर के तौर पर काम कर रहा था। मेरा काम नए मोबाइल टावरों की लोकेशन चेक करना, फाइबर केबल की टेस्टिंग और नेटवर्क कनेक्टिविटी की रिपोर्ट बनाना था। उस सिलसिले में मुझे और मेरे जूनियर इंजीनियर सुमित को झारखंड और ओडिशा की सीमा पर बसे एक बेहद पिछड़े गांव सिमलीपाल भेजा गया। सिमलीपाल चारों तरफ से मयूरभंज के घने काले जंगलों से घिरा हुआ था। वहां न बिजली की सही व्यवस्था थी और न ही मोबाइल का नेटवर्क। गांव के बिल्कुल बाहरी छोर पर, जहां एक बहुत पुराना संथाली आदिवासियों का श्मशान घाट था, हमारी कंपनी ने हाल ही में 80 फीट ऊंचा एक नया 4G मोबाइल टावर खड़ा किया था। लोहे का लाल और सफेद रंग का वो ढांचा उस हरे भरे खौफनाक जंगल के बीच किसी विशालकाय कंकाल जैसा खड़ा दिखता था। टावर के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर लाल रंग की वार्निंग लाइट रात भर धुंध में टिमटिमाती रहती थी। टिक टिक टिक। हम दोनों को श्मशान घाट से महज 200 मीटर दूर बने कंपनी के 2 कमरे वाले टीन शेड के कंट्रोल केबिन में रुकना था। सर, सुमित ने केबिन का दरवाजा खोलते हुए अपना लैपटॉप बैग मेज पर पटका। गांव वाले इस टावर को चालू करने से क्यों मना कर रहे हैं? आज सुबह जब हम साइट पर पहुंचे तो बूढ़ा सरपंच कह रहा था कि इस जमीन पर लोहे का एंटीना मत गाड़ो, हवा में भटकती आत्माएं केबल में उतर आएंगी। मैंने खिड़की का शीशा साफ करते हुए बाहर खड़े टावर की तरफ देखा। अरे सुमित, गांव वालों को रेडिएशन और तरंगों का खौफ रहता है, अंधविश्वास है और कुछ नहीं। हमें बस आज रात 4G जनरेटर की टेस्टिंग पूरी करनी है और कल सुबह यहां से निकलना है। रात के करीब 11 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बादलों की कड़कड़ाहट के बीच उस लोहे के टावर से हवा के टकराने की एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज आ रही थी। सू सू सू। मैंने जनरेटर का लीवर खींचा। भड़ 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 धड़ाक। डीजल जनरेटर शुरू हुआ और टावर के बड़े बड़े ट्रांसमीटरों में बिजली दौड़ गई। टावर के ऊपर लगी लाल बत्ती तेज रोशनी के साथ चमकने लगी। उसी वक्त हमारे दोनों मोबाइलों की स्क्रीन एक साथ जगमगा उठी। जहां पिछले 3 दिनों से नो सर्विस लिखा आ रहा था, वहां अचानक नेटवर्क के चारों डंडे पूरे फुल नेटवर्क दिखने लगे। स्क्रीन पर 4G का सिंबल चमक उठा। देखा सुमित, सिग्नल आ गया, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ सर, पर यह नेटवर्क बहुत अजीब है। सुमित की आवाज में अचानक एक संकोच आ गया। वो अपने फोन की स्क्रीन को एकटक घूर रहा था। क्या हुआ? सर, मेरे फोन में वाईफाई का एक ही हॉटस्पॉट शो कर रहा है, पर उसका नाम कोई नंबर या कंपनी नहीं है। सुमित ने अपना फोन मेरी तरफ बढ़ाया। स्क्रीन पर उपलब्ध नेटवर्क के नाम में उड़िया और हिंदी का मिलाजुला एक शब्द लिखा था। अतृप्त _आत्मा_नोड_0, अतृप्ता _आत्मा_नोड_0। मैंने हंसकर कहा, किसी लोकल टेक्नीशियन ने मजाक में हॉटस्पॉट का नाम बदल दिया होगा। छोड़ से। तभी मेरे फोन की घंटी बज उठी। ट्रिंग ट्रिंग। कमरे के सन्नाटे में वो आवाज इतनी तेज थी कि हम दोनों उछल पड़े। मैंने फोन की स्क्रीन देखी। कोई नंबर नहीं था। स्क्रीन पर लिखा था अननोन इनकमिंग कॉल। मैंने झिझकते हुए हरी बटन को स्लाइड किया और फोन कान से लगाया। हेलो। स्पीकर से कोई इंसानी आवाज नहीं आई।
उसमें से हवा के भयानक दबाव और जलती हुई लकड़ियों के चटकने की आवाज आ रही थी। चट चट चट। और फिर उस सड़े हुए धुएं की आवाज के बीच से एक बहुत बूढ़ी घुटती हुई ज़बान में कोई फुसफुसाया, हमारे घर के ऊपर लोहे का खंभा गाड़ दिया हूं। अब हमारी राख ठंडी नहीं होगी, अब ये तार तुम्हारा खून पिएंगे। के। फोन में ऐसी जोरदार और चीखने जैसी सीटी की आवाज गूंजी कि मैंने खौफ में आकर फोन सीधे जमीन पर पटक दिया। मैं फर्श पर पड़े अपने मोबाइल को फटी आंखों से घूर रहा था। उसकी स्क्रीन अभी भी अननोन इनकमिंग कॉल की लाल रोशनी से जगमगा रही थी, मानो वो बुझने से इनकार कर रही हो। केबिन में सन्नाटा इतना गहरा था कि जनरेटर की धड़कन भी अब एक धीमी, भारी सांस जैसी लग रही थी। बाहर बारिश और तेज हो गई थी और उस लोहे के टावर से आती सू सू की आवाज अब किसी के रोने जैसी गूंज रही थी। सर, ये क्या था? सुमित की आवाज कंपा रही थी। वो अपनी मेज के नीचे दुबक गया था। उसका लैपटॉप अभी भी खुला था और उस पर अतृप्त _आत्मा_नोड_0 नाम का वो डरावना हॉटस्पॉट शो कर रहा था। मुझे नहीं पता सुमित, मैंने हाफते हुए कहा, लेकिन वो आवाज, वो कोई नेटवर्क की खराबी नहीं थी। मैंने जमीन से अपना फोन उठाया। स्क्रीन पर कॉल कट चुकी थी, लेकिन बैटरी लेवल 100% से गिरकर सीधे 1% पर आ टिका था। उसी वक्त केबिन के सर्वर रैक से एक तेज चिंगारी निकली। तड़ाक! सर्वर रूम की नीली बत्तियां एक साथ फड़फड़ाने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति केबल के अंदर दौड़ रही हो। रैक में लगे सर्वर के छोटे छोटे पंखे पागलों की तरह तेज रफ्तार से घूमने लगे, जिससे पूरे केबिन में सड़े हुए तार और राख की दुर्गंध फैल गई। लैपटॉप पर सुमित का व्हाट्सएप अचानक अपने आप खुल गया। वो बिना कुछ टाइप किए एक के बाद एक वीडियो मैसेज रिसीव करने लगा। वे वीडियो किसी नंबर से नहीं आ रहे थे। सेंडर की जगह केवल एक काली, धुंधली आकृति का आइकॉन बना था। सुमित, अपना फोन और लैपटॉप बंद करो, तुरंत! मैं चिल्लाया। सर, ये बंद नहीं हो रहा है, पावर बटन काम नहीं कर रहा। सुमित पागलों की तरह लैपटॉप की कीबोर्ड पीटने लगा। व्हाट्सएप पर आए वीडियो मैसेज अपने आप प्ले होने लगे। वे वीडियो किसी आम मोबाइल से शूट नहीं किए गए थे। वे थर्मल कैमरा जैसे दिख रहे थे, लेकिन उनमें केवल काली, सफेद और नीली आकृतियां नाच रही थी। वीडियो में दिख रहा था कि टावर के चारों तरफ श्मशान की जमीन से दर्जनों काली, जलती हुई परछाइयां बाहर निकल रही हैं। वे परछाइयां टावर के लोहे के ढांचे पर चढ़ रही थी। उनकी आंखों की जगह केवल 2 जलते हुए पीले गड्ढे थे। जैसे जैसे वे टावर पर ऊपर चढ़ती, टावर के ट्रांसमीटरों से निकलने वाली नीली और हरी बिजली की तरंगे और तेज हो जाती। तभी केबिन की खिड़की के कांच पर बाहर से एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। धड़ाक! हम दोनों चीख पड़े। खिड़की के कांच पर बर्फ जैसी ठंडक फैल गई। बाहर धुंध और बारिश के बीच वही थर्मल परछाइयां टावर के लोहे के पैरों से चिपककर हमारी तरफ बढ़ रही थी। उनके गले हुए गालों से काला, गाढ़ा तेल रिस रहा था और वे अपनी खोखली आंखें सीधे हमारे केबिन की खिड़की पर टिकाए खड़ी थी। अचानक केबिन का सर्वर रैक एक जोरदार धमाके के साथ फट पड़ा। भू भड़ाक! नीली आग की लपटें सर्वर के तारों में दौड़ गई, लेकिन वो आग गर्म नहीं थी। वो बर्फ की तरह ठंडी और नीली थी। पूरी बिजली गुल हो गई। केबिन घने अंधेरे में डूब गया। केवल फर्श पर पड़े सुमित के लैपटॉप की स्क्रीन से वो नीली, डरावनी रोशनी निकल रही थी। जहां व्हाट्सएप पर आए थर्मल वीडियो में अब टावर के चारों तरफ दर्जनों जलते हुए चेहरे हमारी तरफ देखकर अमानवीय तरीके से मुस्कुरा रहे थे। बाहर श्मशान की जमीन से एक और भयानक चीख उठी। मैंने कहा था ना, अब ये टावर तुम्हारा खून पिएगा। अंधेरे में सुमित के लैपटॉप की नीली, ठंडी स्क्रीन हमारे चेहरों पर पड़ रही थी। बाहर बारिश की बूंदें टीन की छत पर ऐसे बज रही थी जैसे कोई उसे लोहे की छड़ से पीट रहा हो।
सर्वर रैक से अभी भी हल्की नीली रोशनी की चिंगारियां निकल रही थी और सड़े हुए तारों की बदबू और गहरी हो गई थी। ठक ठक ठक, खिड़की पर थप्पड़ पड़ने की आवाज अब और तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि बाहर खड़े वे साए अब खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहे हों। सुमित, मैंने दबी और कांपती आवाज में कहा, उस लैपटॉप को उल्टा करो जल्दी। बजनरगी ने, मेरा मतलब सुमित ने, कांपते हाथों से लैपटॉप को बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन अभी भी जल रही थी। व्हाट्सएप के थर्मल वीडियो में टावर पर चढ़ती हुई वे जलती हुई आकृतियां अब टावर के कंट्रोल बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी केबिन का दरवाजा चरचराते हुए खुला। हम दोनों चीख पड़े। मैं सुमित के ऊपर गिर गया। दरवाजे पर टॉर्च की तेज रोशनी चमक उठी। टॉर्च की रोशनी के पीछे गांव का बूढ़ा सरपंच खड़ा था। उसका चेहरा बारिश में भीगा हुआ था और उसके हाथ में एक पुरानी पीतल की तांत्रिक छड़ थी। उसकी आंखों में खौफ और गुस्से का मिलाजुला भाव था। मैंने कहा था नओम। सरपंच की आवाज उस घने अंधेरे में गूंज उठी। इस जमीन पर लोहा मत गाड़ो। तुम लोगों ने हवा में भटकती आत्माओं को एक नया जिस्म दे दिया है। सरपंच जी, ये क्या है? सुमित हाफते हुए उठा। हमारा नेटवर्क, हमारे फोन और वो अतृप्त आत्मा नाम का हॉटस्पॉट। तुमने उन्हें नेटवर्क नहीं दिया है सुमित। सरपंच ने तांत्रिक छड़ को जमीन पर जोर से पटका। तुमने उन्हें इस दुनिया से कनेक्ट होने का रास्ता दिया है। 1990 में यहां एक तांत्रिक ने एक पूरी बस को आग लगा दी थी। उस बस में सवार जितने भी लोग थे वे सब जिंदा जल गए थे। उनकी तड़प और उनकी अधूरी मौत ने इस श्मशान की जमीन को अभिशप्त कर दिया था। सरपंच ने अपनी टॉर्च की रोशनी सीधे सर्वर रैक की तरफ मारी, जो अभी भी नीली रोशनी से फड़फड़ा रहा था। उस तांत्रिक का मंत्र आज भी इस जमीन में दबा है। जैसे ही तुम लोगों ने टावर चालू किया, टावर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ने उस मंत्र के कंपन को पकड़ लिया। अब वो टावर सिर्फ मोबाइल सिग्नल नहीं, बल्कि उस मंत्र के कंपन और उन अतृप्त आत्माओं की चीखों को हवा में फैला रहा है। उसी वक्त बाहर से एक जोरदार धमाका हुआ। भू भड़ाक। टावर के ऊपर लगा 4G जनरेटर एक भयानक आवाज के साथ फट पड़ा। नीली और लाल आग की लपटें जनरेटर से निकलने लगी। टावर के ऊपर लगी लाल वार्निंग लाइट तेजी से फड़फड़ाने लगी। टिक 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 टिक। जल्दी, सरपंच ने हमारे कंधे पकड़े। यहां से निकलना होगा। अगर उन्होंने कंट्रोल बॉक्स खोल दिया तो वे हवा के जरिए इस गांव के हर मोबाइल और हर इंटरनेट कनेक्शन में समा जाएंगे। फिर ये पूरा गांव एक जलता हुआ श्मशान बन जाएगा। मैंने सुमित का लैपटॉप उठाया। सर्वर रैक में अभी भी नीली आग दौड़ रही थी। हम तीनों केबिन के दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, एक बर्फीला काला हाथ सीधे विंडशील्ड, दरवाजे के शीशे पर बाहर से आ गिरा। धड़ाक। हाथ की उंगलियां सूखी लकड़ियों जैसी थी, जिनके नाखून गायब थे और काली चमड़ी हड्डियों से चिपकी हुई थी। शीशे के पार उस गाढ़े कोहरे में से वही थर्मल परछाइयां अब एक घेरा बनाकर हमारे केबिन को घेर चुकी थी। उनकी खोखली सफेद आंखों से कोई आंसू नहीं, बल्कि गाढ़ा काला तेल रिस रहा था। वे सब केबिन के दरवाजे और खिड़की पर थप्पड़ मार रहे थे और उनकी फुसफुसाहट उस बारिश की आवाज को चीरती हुई हमारे कानों में गूंज रही थी। 30 साल से हम इस जमीन पर जल रहे हैं ओम। हमारी टंकी खाली है। हमें नेटवर्क नहीं, तुम्हारी सांसें चाहिए। खिड़की का शीशा एक झटके में चकनाचूर हो गया। बर्फ से ठंडी काली और सूखी उंगलियों का एक पूरा झुंड केबिन के अंदर दाखिल हुआ। उन्होंने सीधे सरपंच का गला दबोच लिया। सरपंच के हाथ से पीतल की तांत्रिक छड़ छूटकर जमीन पर गिर पड़ी और उनकी आंखों में खून उतर आया। सरपंच जी, सुमित चीखा। ओम, मेन स्विच। सरपंच की घुटती हुई आवाज निकली। सर्वर का मेन लीवर गिराओ। सिग्नल कटेगा तभी ये वापस जमीन में जाएंगे।
वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। केबिन के कोने में भारी तांबे का मेन स्विच बोर्ड लगा था, जिस पर नीले रंग की ठंडी बिजली स्पार्क कर रही थी। उस पर अजीब से पुराने संकेत बने हुए थे। उस स्विच बोर्ड के सामने एक झुलसी हुई परछाई खड़ी थी, जिसकी आंखों की जगह जलते हुए पीले अंगारे चमक रहे थे। उसके मुंह से नीले रंग का धुआं निकल रहा था, जो सीधे स्विच से उठ रही चिंगारियों में मिल रहा था। सुमित, सरपंच जी को संभालो, मैंने चीख कर कहा। मैंने जमीन पर पड़ी तांत्रिक छड़ उठाई और पूरी ताकत से उस साये के सीने में घूम दी। सूट एक खौफनाक चीख के साथ वो छाया धुएं में बदल गई। मैंने बिना एक पल गवाए मेन स्विच के भारी लीवर को पकड़ लिया। लीवर किसी बर्फ की सिली की तरह ठंडा और भारी था। जैसे ही मैंने उसे नीचे खींचने की कोशिश की, मेरे हाथ की चमड़ी चिपकने लगी, मानो -डिग्री में लोहे को छू लिया हो। हवा मत काटो ओम, हमें इस नेटवर्क में जीने दो। सैकड़ों अमानवीय आवाजें मेरे सीधे कान के पास एक साथ गूंज उठीं। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, लेकिन मैंने अपनी पूरी ताकत झोंककर लीवर को नीचे की तरफ दे मारा। कड़ाक, एक जोरदार धमाका हुआ। टावर से उड़ रही नीली बिजली की तरंगे उल्टी दिशा में बहने लगी। केबिन का मेन स्विच बोर्ड फट गया और उसमें से नीली चिंगारियां निकलकर पूरे केबिन में बिखर गई। बाहर खड़े लोहे के टावर पर एक भयानक आकाशीय बिजली गिरी। धड़ाक, टावर का ऊपरी हिस्सा और उसका 4G ट्रांसमीटर जलकर राख हो गया। उसी पल केबिन को घेरे हुए दर्जनों साये चीखते हुए राख के गुबार में बदलने लगे। खिड़की से अंदर आती ठंडी हवा रुक गई और पूरी जगह सन्नाटे में डूब गई। जब सुबह की पहली किरण सिमलीपाल के जंगलों पर पड़ी तो बारिश थम चुकी थी। हम तीनों केबिन से बाहर निकले। सामने का नजारा देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। 80 फीट ऊंचा वो लोहे का नया टावर अब किसी जले हुए काले ढांचे जैसा खड़ा था। टावर के नीचे की पूरी जमीन पर सफेद और पीली राख की एक मोटी परत बिछी हुई थी, मानो वहां बरसों से चिता जल रही हो। गांव वाले सरपंच के साथ वहां पहुंचे। कंपनी की गाड़ी हमें लेने आ चुकी थी। हमने बिना एक मिनट गवाए अपना बचा कुचा सामान उठाया और उस अभिशप्त जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी श्मशान के 4G टावर की वो खौफनाक आप बीती। उस घटना के बाद मैंने टेलीकॉम की वो नौकरी छोड़ दी, लेकिन खौफ यहां खत्म नहीं होता। आज भी जब मैं रात के सन्नाटे में किसी वीरान इलाके से गुजरता हूं और मेरे फोन का नेटवर्क अचानक गायब होकर वापस फुल दिखाने लगता है, या जब स्क्रीन पर कोई अननोन इनकमिंग कॉल आती है, तो मेरा हाथ कांप जाता है। याद रखिएगा, हर सिग्नल सिर्फ इंटरनेट का नहीं होता। कुछ तरंगे उस पार की दुनिया से भी आती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, भूतकाल चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपके फोन में भी कभी कोई अजीब सिग्नल आया है। मिलते हैं अगली खौफनाक आप बीती के साथ। तब तक के लिए अपने फोन के हॉटस्पॉट पर नजर रखिएगा। शुक्रिया।